हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया है और आशा करते हैं आप लोग सही सलामत रहेंगे। एक हफ्ता गायब था, एक हफ्ता के बाद, एक हफ्ता सोमवार से नहीं, सोमवार से शनिवार तक हम नहीं थे और प्रभु आप लोगों के जीवन में जरूर काम किए रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मैं उस जगह में था और हमारा एक भाई परतोष के घर में था और छत के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और बारिश हो रहा था वहाँ पर और बिजली भी बहुत ज़बरदस्त चमक रहा था। तो चमकते चमकते अचानक प्रभु का आत्मा मुझसे बात करने लगा। बात किया, अंदर से एक आवाज़ निकलने लगा। जिस तरह से बिजली को कैसे दिखता है, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक चमकता है, उसी तरह से मेरा आगमन भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो तैयारी के वचन को दे। कौन सा वचन? प्रभु का वचन को सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का वचन। हालेलुया। मन फिराव का वचन, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी जिसको बोला था, भविष्यवाणी का प्रचार, हाँ, ये सारे चीजों से मन फिराव का वचन प्रभु हमको बताने बोल रहा है। हालेलुया। तो हम तैयार है कि नहीं वहाँ पर कोई प्रचार किया हम कि लोग आज क्या हो रहे हैं, प्रभु के वचन को दूर भाग रहे हैं। प्रभु के वचन को लेके क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे हैं। ज्ञान के, मेरे प्रजा का ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहा है, वो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा दुख का बात है, समझ रहे ना। ये दुख का बात है कि हम प्रभु के लोग हो के भी क्या हो रहे हैं, मतलब हम प्रभु के वचन को जान नहीं पा रहे। हालेलुया। और ऐसे ही कितने लोग आत्मा भी क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जाते हैं अचानक। अब कल मैं आ रहा था रास्ता में आने के टाइम में और मेरा भैया बोल रहा कि ये घर का एक आदमी मर गया, ज़्यादा उम्र का नहीं है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, अचानक खाना खाते खाते वो खत्म हो गया। मतलब मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है, उसका आत्मा कहाँ गया। कभी कभी मुझे लगता है मैं दोषी हूँ, ऐसा फील होता है मेरे को, मुझको फील होता है। आज मैं सुबह ब्रश कर रहा था, ब्रश कर मेरे माइंड में आते रहता है, मेरे कितने लोग खत्म हो गए, दोस्त लोग चले गए और वो लोग जब चले गए तो उसको मुझको फील होता है कि मैं सुसमाचार को नहीं पाता हूँ बोल के प्रभु उसका दंड मेरे ऊपर आए, मुझे ऐसे फील होता रहता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या होता है, मुझे नहीं पता। कोई मरने से मुझको ऐसा लगता कि शायद मैं उसके पास जाके क्या करता, सुसमाचार का प्रचार करता, शायद वो यीशु मसीह को जानता। हालेलुया। हालेलुया। ये बोझ प्रभु हम पे डाल रहा है। याद रखिए, प्रभु आपके जीवन में भी बात कर रहा है। हेलो, खामख्याली मत लीजिए, ठीक है ना। एक एक आत्मा का वैल्यू प्रभु लेगा और अगर आप एक आत्मा को भी स्वर्ग में ले जा रहे हैं, आपके लिए कौन सा पुरस्कार है? बहुत बड़ा पुरस्कार है, उसको कोई पता नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? एक वचन को निकालेंगे हम लोग, मथी। उसके बाद ये टॉपिक नहीं है मेरा, मैं अलग टॉपिक में जाऊंगा, मगर जब मेरे को प्रेरित करे तो मैं ये बात को बताना चाहता हूँ। मथी 7:15 को थोड़ा निकाल। क्या लिखा था प्रेरित? हाँ, क्या करने बोल रहा है? हेलो, झूठे भविष्यवक्ता से क्या करो, सावधान रहो। ये अंत के दिन के बारे में पूरा वो बोल रहा है। ये समय का नहीं, वर्तमान समय में ऐसे हो रहा है। क्या बोल रहा है? झूठे भविष्यवक्ता से क्या रहो, सावधान रहो। हाँ, वो कैसे आता है? बोले कैसे आता है? भेड़ों के वेश में आता है। हाँ हाँ हाँ। अंतर में वे हारने वाले भेड़े हैं। भेड़िया है, अंतर में कैसा है? हारने वाले भेड़िया। हालेलुया। हिंदी में लिखा शेर, सॉरी ओडिया में लिखा बाघो, बाघ बोला गया है। वो कैसे है? बाघ क्या करेगा भाई? हैं? तो सामने जाएंगे तो क्या करेगा आपको? भेड़ अगर जाएगा तो सामने जाएगा तो क्या करता है? हालेलुया। मतलब ऐसे भी झूठे भविष्यवक्ता। देखिए अभी खाली मसीह में चमत्कार नहीं हो रहा है, समझ पा रहे कि नहीं? एक अन्य जाति के लोगों को भी, मुसलमान भी देखेंगे, हिंदू धर्म में भी देखेंगे, सब धर्म में देखेंगे चमत्कार हो रहा है। ऐसे कि मसीह लोगों के बीच में भी हो रहा है। मैं कल एक प्रभु का दास के बारे देख रहा था, दास तो नहीं बोल पाऊंगा अभी। BBC न्यूज जानते हैं ना? BBC न्यूज इंटरनेशनल न्यूज है, वो कल छुपाता नहीं है, पूरा ये करता है। तो उसका बायोग्राफी में निकला, क्या निकला? वो व्यक्ति, वो पास्टर, मतलब किसी कैंसर हो गया है,
हेलो, कैंसर को प्रार्थना करेगा तो कैंसर क्या होता था? पूरा हील हो जाएगा। अगर अंग गायब है, शरीर का अंग गायब है, अंग भी क्या होता था? निकल आता था। कभी सुने हैं ऐसे? कभी सुने हैं? उंगली गायब हो जाए, उंगली फिर नया निकले, कभी सुने हैं क्या? कैसे चमत्कार कर रहा हो, समझ पा रहे हैं? मगर उसी ग्रुप का पास्टर, उनके ग्रुप का पास्टर, उसी ग्रुप में बायोग्राफी में बोलता है कि जो पास्टर थे वो अपना एक मतलब फार्म हाउस जैसे बनाया था। हालेलुया। और उस हाउस में जाके वहां पे क्या करते थे? अपने शरीर के गुप्त अंग का जो ये क्या बोलते हैं इसको, हुआ लोम जिसको बोलते हैं, हुआ को निकाल के क्या करेगा? मछली के मुंह में घुसाएगा, मछली के मुंह में घुसाएगा और उसको पानी में जिंदा छोड़ दिया जाता था। तो पास्टर पूछा था क्या कर रहे हो? वो पास्टर बोलेगा वचन में तो ऐसा लिखा नहीं है, वचन में ऐसे लिखा है क्या? मछली के पेट में घुसाओ, ये करो, ऐसे कुछ लिखा है क्या? तो क्या किया ना, प्रभु ने मुझको ये दर्शन को दिया, उसलिए मैं कर। हेलो, प्रभु का ऐसे बात करेगा क्या? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? दुष्ट आत्मा की शिक्षा में क्या हो रहा है? लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता क्या हो जा रहा है? उठ के खड़ा हो जा रहा है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको सतर्क होकर रहना। ये समय कौन सा समय है? प्रभु यीशु मसीह का आने का समय है। अपने आप को तैयार करके रखिए, कभी भी आ सकता है। हालेलुया। अभी सब जगह में विद्रोह देख रहे हैं ना? इंडिया में विद्रोह होना शुरू हो गया। कब क्या होगा, सरकार चेंज होगा, कुछ पता नहीं। आज ऐसे कैसे हुआ था? नेपाल में देखे थे ना, काटा जा रहा है, मार दे रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, घर तोड़ दिया जा रहा है। हालेलुया, घर तोड़ दिया जा रहा है। ऊपर में देखो, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया जा रहा है? घर तोड़ दिया जा रहा है, पिटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी ये समय भी ऐसे आ चुका है, ठीक है? ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मगर ये समय मैं बताना चाहता हूं कि ये होने वाला है। आप देखते जाइए, सारा चीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। देश भी तो अमेरिका में भी होने लगा है, सब जगह में हो रहा है। ये करते करते क्या होना है? किसके लिए तैयारी चल रहा जानते हैं? किसके लिए तैयारी? प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह आएगा। किसके लिए तैयारी हो रहा है जानते हैं? बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? किसके लिए तैयारी हो रहा है? एंटी क्राइस्ट को, ख्रिस्ट विरोधी को बैठाने के लिए वहां पर करा जा रहा है सब, क्योंकि सब नेता करप्टेड हो रहे हैं। तो उसको शांति चाहिए, झूठा शांति। कितना साल का? 7 साल। हालेलुया। और उस शांति के दौरान इतना पीड़ा होगा, इतना पीड़ा होगा, याद रखिए। हेलो, 7 साल तक इंसान नहीं मरेगा। 7 साल में जो 7 साल जिएगा ना, मौत बोल के चीज नहीं, मरेगा नहीं। और लोग दुआ करेंगे कि मैं मर जाऊं बोल के, लोग प्रार्थना करेगा, मरने के लिए प्रार्थना, मगर मौत नहीं आएगा उनके पास। हालेलुया। तैयार हो रहे हैं क्या हम लोग? ये हमको तैयारी करना है भाई। प्रभु यीशु मसीह कब भी आएगा उनको। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, प्रभु को भरोसा करिए, ठीक है? अभी हम लोग निकालेंगे टॉपिक के ऊपर। यिर्मयाह, आशा के बारे में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 का 11 निकाले। 29 का 11, 29 का 11। हाँ बोलिए। यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है प्रभु, किसके बारे में बोल रहा है? आप लोगों के बारे में बोल रहा है। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए किया है वह उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। हेलो, आप कल्पना करने से नहीं होगा। ऐसा बना दूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा बोलने से नहीं होगा। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं जो कल्पना किया हूं उन्हें मैं जानता हूं। ओके, हाँ। वे हानि की नहीं, वो क्या नहीं है? हानि के लिए नहीं है। ये कल्पना आपके लिए हानि के लिए नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु इतना जीवन में दुख किस लिए, तकलीफ किस लिए आ रहा हो? किस लिए आ रहा तकलीफ?
अच्छा, कुंभार के पास जाने से आपको क्या पता चलता है? अरे में पढ़े हैं ना, हम कुंभार के बारे में पढ़े हैं ना। कुंभार के पास जाने से क्या पता चलता है आपको? बर्तन ऐसे बन जाता है? क्या किया जाता है बर्तन में? वो अच्छी भूमि से क्या करेगा? मिट्टी को निकालेगा, अच्छा भूमि से लेगा, लेगा ना। तो आप अच्छे भूमि से आए, याद रखिए। वो लेगा, लेने के बाद क्या करता है वो? उसको छानेगा, जो कंकड़, बड़ा बड़ा कंकड़ रहेगा उसको अलग करता है। उसको फिर क्या करेगा वो? पानी देके क्या करता है उसको? कैसे गूंथता है? हाथ पैर सब जगह में गूंथता है। माटी, अगर ज्यादा माटी लगेगा तो क्या करेगा? पैर से रंग रंग के क्या करता है? उसको चिकना करता है। मिट्टी को क्या किया जाता है? चिकना किया जाता है, मिलाया जाता है। हेलो। फिर उसके बाद क्या करेगा? उसको चौकरे में रख के, जो उसको, जिसमें उसको क्या किया जाता है? क्या बोलते उसको, जानते हैं? भाई चक्की, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते उसको, जो भी है आप लोग समझ जाइए, समझदार है। और जो गोल वाला रहता है उसमें रख के क्या करता है? उसको आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद क्या करते हैं बहन? डायरेक्ट भट्टी में डाल देता है। क्या करता है? उसको निकाल के पहले क्या करता है? धूप में क्या करता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद काम, समझ रहे प्रोसेस कितना है? हेलो। उसके बाद क्या करता है? आग के भट्टी में देता है। आग के भट्टी में देने के बाद बहुत सारे जो बनावट चीज है टूट जाता है, फॉल्स हो जाता है, बहुत सारा टूट भी नष्ट हो जाता है। मगर जो निकल के आता है भट्टी से, जो निकल के आता है, तब होता है कौन सा पात्र बनता है? ओरिजिनल पात्र बनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कल्पनाएं प्रभु करता है, जो चिंताएं तुम्हारे लिए करता है, वो हानि के लिए नहीं। हानि हम लोग सोचते हैं ये मेरा जीवन में ऐसे किसी को ऐसे नहीं, किस लिए दिया प्रभु ने? तुमको क्या करने के लिए? निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। निकलेंगे ना प्रभु के लिए। हेलो, हालेलुया। कभी कभी हम क्या करते हैं? दुख को अपने आप ही ग्रहण कर लेते हैं, नहीं चाहते हुए क्या करते हैं हम? प्रभु को जानते, प्रभु ने बोला, मना किया इसको मत लो, तब क्या होता हमारे जीवन में? ये प्रभु का कल्पना नहीं था। किसका कल्पना था? किसका चिंताधारा था? अरे दुख को प्रभु ने बोला ये क्या है, तू लेने से क्या मिलेगा तेरे को? दुख मिलेगा, मत ले, बोलता है प्रभु। फिर भी हम बोलते हैं उसी को लेंगे हम। कभी कभी होता है ना ऐसे टाइप का, जब लड़का लड़की दोनों प्रेम करता है तो बोलता मना किया जाता है, ए भाई उसमें मत कर, उसमें तू जाएगा तो तेरा जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ए बहन उसमें मत कर, नष्ट हो जाएगा। फिर भी क्या बोलते हैं? नहीं हम करेंगे। प्रभु का आत्मा बता रहा है उसको, हम करेंगे। फिर भी क्या कहता है? वो कर लेता है। जब दुख आता, तकलीफ आता है, तब क्या करता है वो? हेलो, होता है, लगता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना, मगर उसमें हम जो पुटिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की वो हानि के लिए नहीं, वरन किसके लिए है? बोलिए किसके लिए है? कुशल के लिए, अच्छे के लिए है। हाँ, और अंत में तुम्हारी अंत में क्या करेगा? बोला तुम्हारी आशा, तेरी आशा जो भी रहे, मेरी आशा क्या है? तेरी आशा क्या है? मेरी आशा क्या है? हेलो, हेलो। तुम्हारा आशा क्या? मेरा आशा मैं जानता हूं। तुम्हारा आशा क्या है? जाएंगे स्वर्ग में? कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी पढ़ रहे थे ना, सुबह हम लोग पढ़ रहे थे गीत संग, भंगी संग, भजन संगीत से पढ़े। क्या करना अपने आप को? ऐसे नहीं जाएंगे स्वर्ग, ऐसे हाथ उठाने से नहीं जाने वाले। प्रभु इस मेरे हाथ को पकड़ ले, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा वो? मरना पड़ेगा तेरे को, अपने आप को अप्रिय जानना पड़ेगा, अपने जीवन को अप्रिय जानना पड़ेगा। प्रभु के लिए जीऊंगा बोलेगा, तभी आप जाएंगे वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। वहां पर बहुत सारा काम हुआ, आपके जीवन में भी काम होगा। समझ रहे हैं? आपके जीवन में भी काम होगा। हालेलुया। गवाही नहीं लेता हूं मैं किसी से, बोलने की मुझे पसंद भी नहीं। तो प्रभु अपना गवाही खुद देगा, लोग आप ऑटोमेटिक प्रचार करेगा। वहां पर गवाही लेने को पसंद भी नहीं है। राजरामपुर में कितने हिंदू लोग फोन कर जानते हैं? अभी बीच में इतने हिंदू लोग फोन में बात करते हैं कि ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए। मरते समय मेडिकल में जेपी में भर्ती हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मर जाएगा बोल के, उसको ट्रांसफर करने के लिए भी मना कर दिया। बोला जिंदा होगा, वो ठीक होगा, ठीक होगा।
हालेलुया। ये कुछ दिन का बात बोल रहा, अभी सर्कल हो रहा नंबर सब। प्रभु काम करेगा, कैसे करेगा? काम करना बड़ा बात नहीं है भाई। आपके तरफ भी कर सकते हैं, इनके तरफ भी कर सकते हैं, उसके तरफ, वो बड़ा चीज नहीं है। मत्ती में लिखा, साथ में लिखा हुआ है, 21 में पढ़ते जाएंगे, 21, 22, 23 में पढ़ते जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मैं प्रभु तेरे नाम में क्या नहीं किया, मैं भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नाम का बीमारी चंगा नहीं किया, मैं दुष्ट आत्मा को नहीं किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किया। प्रभु बोले मैं तुमको नहीं पहचानता हूं। वो अपना नाम के निमित्त करेगा भाई, मगर सबसे बड़ा चीज क्या बोल रहा प्रभु? उसकी आज्ञा को पालन। हेलो, हालेलुया। किससे प्रेम करने बोल रहा प्रभु? परमेश्वर से। और जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो किससे प्रेम करेगा? वो उसकी वचन को प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है जो उसके वचन को प्रेम नहीं करता वो अभिशाप्ती है बोल के, आपका दूसरा Corinthians 16 में लिखा हुआ है, बाद में पढ़िएगा, ठीक है ना? वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा, खोजने मत लीजिएगा, बता दिया, मगर वहाँ पर रीड कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा। हालेलुया। तो ये सारे चीज को जब परमेश्वर हमको बुलाता है, वो हमारे लिए क्या नहीं है? हानि के लिए नहीं, बल्कि कुशल के लिए। अंत में क्या बोलता है प्रभु? तुम्हारी आशा को क्या कर दूंगा मैं? समझ रहे हैं ललिता बहन? तकलीफ लगते रहेगा, मगर आना है आपको प्रभु के लिए, हमको आगे बढ़ना है, दीवाना होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसी से प्रेम करता है जो उसके लिए दीवाना होता है। और ऐसे होगा क्या? झूठा मूठा प्रेम करते रहेगा, बोला हम प्रभु से भी प्रेम करते हैं। चल हम लोग प्रचार करने के बाद बोल रहे हैं कितना वचन को मानते हो ब्रदर? 50-50 मानते हैं, समझ पा रहे? संसारिक भी है और दारू भी पीता हूं और प्रभु के पीछे भी दीवाना हूं। तो कौन सा दीवानगी है भाई? खैनी भी खाता हूं और प्रभु को भी मानता हूं, गाली भी देता हूं और प्रभु को भी। हेलो, बलांगीर में आप लोगों को बोला था शायद, आप लोग बलांगीर में बहुत बड़ा चर्च है, ये GLRC कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं। अभी देखिए संस्था सब बंद होने वाला है, RC GL सब बंद होने वाला है, जानते कि नहीं जानते हैं? FRC बोल के बंद कर दिया गवर्नमेंट। FRC जो है लागू होता है, जो फॉरेन से फंड आता है, RC लुथरन बड़ा बड़ा जो चर्च में, वो सब अभी जाने वाला। देखिए प्रभु सबको ढाप लगेगा अभी नहीं, और नहीं आएगा, खत्म। जो आ रहा था अभी, झूठ भी बोलने से कुछ नहीं खाएगा, गवर्नमेंट सब कब्जा करेगा। हालेलुया। अभी जो सच्चाई में चल रहा है उसी के लिए कलीसिया है, घर घर कलीसिया चलेगा, वो चर्च वाला कलीसिया नहीं चलने वाला। अभी ताड़ना शुरू हो रहा है, देखिए क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, जो भी गवर्नमेंट आए वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? 50-50 कैसे? 50-50 प्रभु में भी और संसार में। अब अपने पति को बोलेंगे क्या? मैं तुझसे भी प्यार करता हूं और उससे भी प्यार करता हूं, क्या बोलेगा? कान में क्या करता है? पास दे देगा। हेलो प्रकाश अंकल, आंटी पर से बोलेगा तो कैसे लगेगा आपको? बोले आंटी बोलेगा मैं तुझसे भी प्रेम करता हूं, मुझे उसे भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, ऐसे होगा क्या? बस शादी तू मुझसे किया है। हेलो, हालेलुया। किससे किया तू शादी? पढ़े ना आप लोग? निकल के थोड़ा उठो। दूसरा Corinthians है, दूसरा Corinthians 11:2। दूसरा Corinthians 11:2 क्या लिखा? थोड़ा पढ़िए, कौन लिखा? जल्दी जल्दी पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से किससे? एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चल रही है। हेलो, कितना पुरुष? एक ही पुरुष। 10 तो मुंह मारेंगे तो क्या होगा? समझ पा रहे हैं? ये वो पुरुष नहीं, जैसे शराब भी पीऊंगा, गाली भी दूंगा, झगड़ा भी करूंगा, संसारिक भी रहूंगा और प्रभु में भी रहूंगा, ऐसे नहीं बोल रहा। कैसे बोल रहा है? एक ही धुन तेरे अंदर में रहना चाहिए। क्या सा धुन? यीशु के साथ मेरा क्या हो चुका है? वागदान हो चुका है। हालेलुया। मेरा रिश्ता किसके साथ पक्का हुआ है? बोलिए, किसके साथ पक्का हुआ है? हालेलुया।
कलीसिया में अगर अभी तो पति पत्नी यहाँ पर है, मगर यीशु के लिए आप लोग सब है दुल्हन। हालेलुया। तेरा मन कहाँ पर होना जरूरी है? आप लोगों को अंदर में लगता है ना सूखा पड़ गया, पानी नहीं गिरा है, आप लोगों का गला सूख गया। नहीं ठीक बोले कि नहीं? हालेलुया। कुछ बात पूछता हूँ तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है, लगता है मेरा तो मैं ही चिल्लाता हूँ, आप लोग क्या करते हैं? सोते हैं। हालेलुया। हालेलुया ठीक बोलेंगे। दुख में भी हो, सुख में भी हो, हालेलुया। पाप में भी हो, हालेलुया। पापी लोग भी बोलता है हालेलुया, धर्मी लोग भी बोलता है। हाँ अच्छा बात है ना। नरक में भी जाके बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे क्या नरक में जाके? तब नरक में जाके हालेलुया नहीं बोलेंगे, खाली अभिशाप निकलेगा, ए तेरे लिए मैं नरक में घुसा हूं। हालेलुया। शराब पीने वाला शराबी के साथ बैठ के वो भी नरक में गया, दोनों भी नरक में गया। अब बोलेगा मुझको तो चर्च में इतना सुंदर प्रचार किया, तूने मुझको भड़काया, आज तेरे चक्कर में यहाँ पर हूं मैं। करते हैं वहां पर, दोष लगाता है, अभिशाप देते रहता है वो लोग। देने से क्या होगा? तो खुद ही क्या है रुचि का, वो अभिशाप बन गया, नरक में घुस रहा है, अनंत काल तक क्या हो रहा है? आग में जल रहा है। हालेलुया। तो कैसे दुल्हन के साथ तो आपको वागदान किया है? किसके साथ? यीशु मसीह के साथ वागदान। कौन सा? एक ही पुरुष। पढ़िए, कंप्लीट कर लीजिए बहन उसको। बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। कैसे? पवित्र कुमारी के समान। कैसे? कन्या? पवित्र कन्या को समझते ना, जो शादी नहीं किया, कुमारी जिसको बुला है। हालेलुया। पवित्र बन के रहने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। हालेलुया। पवित्र हैं? कितने लोग पवित्र हैं? सोएंगे क्या? हालेलुया। पवित्र बनेंगे क्या? बनेंगे कि बन गए? कब तक बनेंगे? जान चला जाएगा तो हम लोग जानते हैं कभी भी हम लोग क्या हो सकते हैं? कभी भी हम लोग क्या हो सकते हैं? अभी बोला ना, आप लोग उदाहरण दिया ना, के बारे में बोला ना, हम लोग कॉलोनी के बारे में बोला। कभी भी खाना खा रहा था भाई, खाना भी कंप्लीट नहीं हुआ, खाते खाते क्या हो गया है? हाँ वही हार्ट अटैक हुआ, हार्ट चोक हुआ, खाते खाते खत्म। हेलो, समझे मेरे को क्या बोल रहा मैं? कोई किसी को पवित्र बनूंगा नहीं, बनूंगा मतलब अभी से मैं क्या करता हूं? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करता हूं? पवित्रता जीवन में छापने लगे। बनूंगा मत बोलिए, ये सब कब तक खत्म होगा? जब भी पूछता तो बोलता, क्या बोलते हैं हम लोग? बनूंगा। हेलो, इस जमाने से पहले क्या बोलते हैं? जब एग्जाम आता था क्या करते हैं बच्चे लोग? क्या करता तुम लोग? दिन रात पढ़ता है, साल भर क्या करता है? साल भर पढ़ता नहीं है, घूमते रहता है। पढ़ाई का नाम में वो खोले, मेरा भी ऐसा आदत था ना, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। पढ़ूंगा ही नहीं मैं, जैसे एग्जाम का डर घुस जाएगा फिर, क्यों? एग्जाम आ गया, और एक दिन में क्या 3 मार्क्स सकोगे भाई? हैं? साल भर का पढ़ाई में एक दिन में कर पाओगे? तो परीक्षा में क्या आएगा? तो ऐसे ही होता है, प्रभु के राज्य में भी ऐसे। अचानक जब मरने का समय आ जाएगा, वो दिन हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सुंदर प्रचार भी किया जा रहा था। हालेलुया। एक जवान व्यक्ति जवानी के टाइम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको पास्टर लोगों को समझा के थक गया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ लेने के बाद भी अपना जीवन को क्या नहीं कर रहा है? परिवर्तन ही नहीं कर रहा है। जब बुढ़ा हो गया, हेलो, लकड़ी ले लिया, समझ पा रहे कि नहीं? लकड़ी लिया, लकड़ी लेके चल रहा है, और तब बोला प्रभु प्रभु प्रभु, क्षमा मिलेगा उसको? क्या ही नहीं मिलेगा। नहीं किया ना, सही जवाब दिए हैं, मगर किसने नहीं मिलेगा?
समय रहते रहते अपने जीवन को क्या नहीं किया उसने, परिवर्तन नहीं किया अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। जवानी के टाइम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बोला गया, जब मरने का टाइम आ जा रहा तब क्या कर रहा वो, प्रभु को बुला रहा। प्रभु बोलेगा तू क्या मुझसे मजाक कर रहा है, वर्ग का चिड़िया का जगह है क्या, फट से ना बोलेगा तुझको ले लूंगा मैं, सब कुछ तो तुमको बता गया था। हालेलुया। देखिए बुढ़ापा टाइम में ज्यादा प्रभु भक्ति आता है लोगों का, क्यों जानते हैं, सबको दिखाऊं बूढ़ा जैसे हुआ प्रभु प्रभु प्रभु, पान गुटखा सब छूट जाता है। मरने का टाइम जब कगार में आता तब उसका पूरा सब कुछ होता है। हमारे झालांगे में थे ना, माँ जान जाएंगे इसके बारे में, बोल रहे पान खाते थे पूरा मुंह, एक जुआला है इसको देख रहे इसका, ये पूरा इतना बड़ा हो गया था उनका, ये सब चबा चबा के मसल बना लिया था। लोग बॉडी बिल्डर बनाता क्या बनाता है, छाती हाथ को फुलाने के लिए और चबा चबा के मसल को बनाया था। ये सब चोहा पूरा फूल गया था, दांत सब पूरा कैसे दिखता था, काला हिरन। हालेलुया, काला डायमंड जैसे दिखता था। वैसे व्यक्ति जब बुजुर्ग आ गया, बुढ़िया गुटका सब छूट गया, सुबह 5 बजे उठ के क्या करेगा, प्रार्थना के लिए चले जाएगा। क्यों, किस लिए बोले, किस लिए, हाँ देखो फाइट पता है, किस लिए, मरने का डर से वो क्या करता था। हालेलुया, हालेलुया। समय रहते अपने जीवन को सुधारना के लिए प्रभु हमको होता है, ठीक है ना। ओके, पढ़िए मेरे साथ और निकालिए रोमियो का, आशा के बारे में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद अनुग्रह के बारे में पढ़ूंगा। रोमियो 12 का 12, रोमियो 12 का 12, बहन जानते, बोलिए तो बहन, बिना बोलिए जाने, अरे जानते तो आप लोग, इधर पूरा गाना भी है। पढ़िए, अभी ऐसे बोलने से नहीं होगा, वचन पढ़ के बोलना पड़ेगा, आधा उधर बोलने से मुश्किल है। पढ़िए 12 का 12, आशा में कैसे रहो, बोलिए आशा, गाना भी होगा, आशा निराशा होता है, निराशा होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेलो, हालेलुया। सोच लीजिए आपका ड्रीम कार तो है, मर्सिडीज है, उदाहरण दे रहा, हेलो, हालेलुया। नहीं तो वो छोड़ दीजिए, गाड़ी का छोड़ दीजिए, आप अपना बेटा को सोच लीजिए कलेक्टर बनाने के लिए सपना देखिए, क्या देखिए बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सुन रहे नहीं आप लोग, समझ में आ रहा, कलेक्टर बनाने के लिए, बोलने से जवाब तो दीजिए, मुझको लगता है बहरा है क्या आप लोग, तब वैसे कैसे निकल रहा आवाज, ना कैसे निकाला, हाँ तो क्या कलेक्टर बनाने के लिए क्या देखे आप, किसको सपना देखे, बेटा बेटी जो भी है, ओके, आप उसको क्या करेंगे, आशा करके रखे हैं ना, मेरा बेटा क्या बनेगा, और जब बन जाता कैसे लगता है आपको, बना तो नहीं है, जब बनेगा तो पता चलेगा, कैसे लगता है, अरे आपका छाती फूल जाएगा, ये तिले मुंडा में या आप जहाँ पर रहते हैं, ललिता बहन, दीप्ति बहन, ललिता बहन वहाँ पर रहते हैं, कुमार कला में, सबको छाती ठोक के बोलेगा मेरा बेटा, हेलो, मेरा बेटी क्या बना है, ठोक ठोक के बोलते हैं ना, नहीं बोलेंगे क्या, अगर खेल में जीत के आ गया तो, अच्छा अंक में पास हो जाए तो क्या बोलते हैं, मेरा बेटा, हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं, हालेलुया। क्या आशा रहता आपका, रहता ना, तो मैं यहाँ पर कौन सा आशा का बात बोल रहा, अरे वही आशा अगर क्या कर ले, बेटा कलेक्टर बन गया, अब बाप को नहीं पूछा, माँ को नहीं पूछा, जब सब ठाकी ठोट करके बोल रहे थे मेरा बेटा बोल के बोल रहे थे, हेलो, सिंपाजी जैसे बन गए थे, गोरेला को देखते छाती ठोकता है, मेरा बेटा, वही बेटा क्या करता तेरे को, लात मारता, तब क्या करता है, अभिशाप लगेगा, हेलो, इतना पढ़ाया लिखाया, एक पढ़ाया लड़की से शादी कर लिया, मेरे ऊपर क्या दे दिया, अनाथ आश्रम में, बुढ़िया का रूम में, वृद्धाश्रम में गिरा हुआ, रोते रहता है, हाय लगेगा, हेलो, समझ पर हम क्या बोल रहा हूँ, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मसीह में क्या बोल रहा है,
आशा में आनंदित रहो। कौन सा आशा? आप बहुत सारे नाम लगता है, आशा लगता है, मगर उसके मन में आशा नहीं रहता, निराशा घुरत रहता है, रोते रहता है। एक जन ऐसे रहता है, एक आत्मा ऐसे रहता है, जब भी फोन करो भैया ऐसे हो गया, कल भी वही फोन करेगा, भैया वो पड़ोसी वाला मेरे साथ क्या किया, ऐसे किया, भैया वो मेरे को मारा। इसका नाम क्या है? इस्राएल का दुख। उसका दुख कभी खत्म ही नहीं होता है। हालेलुया। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ, मतलब आप आशा किए, मतलब क्या होगा? उसको कौन पूरा करेगा? तू नहीं कर पाएगा, तेरे पास क्वालिटी नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। मगर तेरा आशा किस में होना जरूरी है? यीशु मसीह में होना जरूरी है, तब तेरा आशा क्या होगा? सही से बहन, कब पूरा होगा? नजर हटी, दुर्घटना घटी, समझ जाइए, शैतान घुस जाएगा उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जब तेरा आशा कौन रहेगा? यीशु मसीह रहेगा, तू कभी निराशा नहीं होगा, तू आनंद को देखेगा 100%, मैं गारंटी सकता हूं। हालेलुया। मगर ये आशा सांसारिक आशा का बात नहीं बोल रहा है, धन दौलत नौकर चाकर के बारे नहीं बोल रहा है। ये आशा यीशु के साथ मैं बादलों में जाऊंगा, ये आशा को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दुख को उठा के मैं आशा को रखा हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझे क्या करेगा? ले जाएगा। इस आशा के बारे में बोल रहा है। मत सोचिए कि गाड़ी बंगला के बारे में बोल रहे हैं आप। आशा रखो प्रभु यीशु मसीह गाड़ी तो देगा, गाड़ी तो देगा। कभी कभी प्रभु भी बोलता है ये तेरे लिए अच्छा नहीं है बेटा, तब रोते रहे। हालेलुया। कौन सा आशा देखने को बोल रहा है? ये सब खत्म हो जाएगा भाई। धन घर, ये जो बिल्डिंग बहन ने बनाया, सुंदर बनाया है, मार्बल टाइप से बनाया है, लास्ट में कौन भोग करेगा? जाने के बाद बहन लोग तो जाएगा ना, नहीं रहेंगे बहन सलाह के लिए, रहेंगे भाई। कौन रहेगा फिर उसके बाद? ये जय सब भोग करेगा ये लोग, फिर इसके बाद ये लोग भी जाएगा तो इसका बेटा बेटी क्या करेगा? भोग करेगा। फिर लास्ट में क्या होगा? घर द्वार ही नहीं रहेगा, खत्म। मगर आशा, हमारा आशा कभी वो आशा सकता है हमारे लिए, जो महल बन रहा वो सदा के लिए क्या करेगा? हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए? जाएंगे प्रभु के पास। कितने लोग जाना चाहते प्रभु के पास? मगर तैयार होकर रहना। जय हमारा तेरास भाई रेडी पक्का तो है, मगर हमको तैयार होकर रहना है भाई। हालेलुया। अच्छा बात है, अंदर में जो जोश है, मगर हमको क्या करना है? जी लेना। मैं प्रभु के लिए क्या करूंगा? मर चुका मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, ये सोचना आपको जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रहा है? ओके, नहीं हो एक बच्चे को। फिर उसके बाद कैसे रहने बोल रहा है? ओहो, क्लेश कैसे आता है? एक डंडा मिल जाए, बोलो प्रभु को छोड़। बेल का लाठी रखे, बेल। बच्चे लोगों को कैसे सुधारा जाता है? अगर ज्यादा उत्पात हो रहा तो क्या करें? मार मिलता। किसे मिलता है? छड़ी से। तब क्या करता है बच्चा? क्या करता है? रो रो के पिछड़ता कि नहीं? ये कौन सा बच्चा है? आप लोग कैसे बच्चा है? हम जानते हैं हम सही है, हम हटीले प्रकार के इंसान हैं। हम प्रभु में जिएंगे, प्रभु में ही मरेंगे। वहां पर लिखा क्लेश में क्या रहो? डंडा मिले, मान मिले, प्राण देने के बाद और कुछ है क्या भाई इंसान का? हेलो, बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रभु चाहिए। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? दीदी बहन, क्लेश में क्या करो? एक व्यक्ति धड़ाधड़ मारते रहेगा, सांसारिक चीजों को बात बोल रहा हूं, शारीरिक दशा में आपको पीट रहा है, आप ऐसे रह पाएंगे? क्या होगा आपका शरीर? मैं देखा हूँ स्कूल में बच्चे लोग जब पीटता, मैं ऐसे मार नहीं खाया हूँ, मगर बच्चे लोग को देखा मार खाते हुए। मारे होता कि नहीं? मारे आप कभी? ये उसको भी किए रहेंगे कभी कभी, ऐसे ऐसे होते रहता है, ऐसे ऐसे शरीर पूरा
होता है ना, चपाचप मारते जाएगा तो। हेलो, हम देखते पौलुस को, जब देखते हैं ना, सेकंड क्राइस्ट किसको बोला गया है? पौलुस को बोला गया है। मार खाते गया भाई, तो सभी को छली छली कर दिया गया, फिर भी स्थिर होता रहा। हालेलुया। क्या हो गया वो? क्या हो गया? वचन क्या कहता है? क्लेश में क्या करो? मार खाते जाओ, मगर क्या होते जाओ? मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हो? थोड़ा पढ़िए नीचे। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कैसे नित्य मतलब समझते हैं? 24 घंटा क्या करें? हर समय क्या करते रहे? प्रार्थना क्या देता है भाई आपको? आनंद देता है। वाह, प्रार्थना क्या देता है? हाँ, प्रार्थना में क्या मिलता है आपको? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना नित्य करते रहो। उसके बाद विश्वास में, हाँ, 13 में लिखा हुआ है, विश्वास नहीं लिखा हुआ। ओके, नित्य लगे रहो। क्या करो? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 13 में लिखा हुआ है क्या विश्वास में? हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी चीज क्या करने बोल रहा? परमेश्वर का वचन क्या करने बोल रहा? हमको करने बोल रहा। हालेलुया। ओके, और वचन निकालिए मेरे साथ। हिब्रू बोले, एब्री 10 का 23। इब्रानी, एब्री बोल दिया क्या? ओडिया में बोल दिया ना। इब्रानी 10 का 23। और हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्या बोल रहा है? आशा के अंगीकार को, आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे धरने पर पकड़ने बोल रहा है? खुलेगा नहीं, वो बोल रहा है। अगर आप गांठ देखे ना, गांठ बांधते जब हम रस्सी से बांधते, कैसे बांधते हैं गांठ? एक गांठ बांधते कैसे करते हैं हम लोग? खुलेगा, जब तक काटेगा नहीं वो नहीं खुलेगा। उससे कैसे करते हो? उसको 3-4 बार क्या कर दो? गांठ मार दो, जैसे वो खुले नहीं। उसलिए क्या बोल रहा है? आशा को क्या करो? दृढ़ता से थामे रहो। दृढ़ता से क्या करो? थामे रहो। थामे रहो। हाँ, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वो क्या है? सच्चा है। हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा किया है आपके प्रति? क्या प्रतिज्ञा किया है? मत्ती हम लोग पढ़े हैं ना, मरकुस में भी पढ़े हैं, मत्ती में पढ़े हैं। प्रभु ने क्या बोला? अंत तक धीरे धीरे हो, चेला बनाओ, सुसमाचार करो, बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे एफिस से आऊंगा और तुम सबको। हालेलुया। आशा है आपके अंदर में? आशा नहीं है? किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? बहन किस लिए बैठे यहाँ? हाँ, कुछ नहीं बोल, इसलिए बैठे यहाँ पर? सुसा करने के लिए? इसलिए सू कौन करता है जानते हैं? कौन करता है? सांप करता है। अब सांप है क्या? आप लोग क्या है? सांप को देखे ना बहन, करते रहता है। आप लोग भी बोल तो नहीं पा रहे। अरे बोलिए ना, आगे बढ़ेगा तभी ना। जब तक नहीं निकालेंगे मुंह से हवा निकलते जाएगा, फस फस करके निकलते जाएगा। बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तभी ना होगा। यहाँ पर कोई आया है क्या आपको? प्रधानमंत्री है, उससे भी बड़ा आदमी है, कौन है जानते हैं? राजाओं का राजा है। हालेलुया। उसके सामने खड़ा तो वो आपका पिता है। पिता का पास ऐसे करेगा। इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। अरे अपना मकसद नहीं जानते बैठे किस लिए, तो यहाँ बैठ के क्या फायदा? दुकान में जाते किस लिए जाते हैं हम? खरीदने के लिए, पता है हमको। राशन दुकान में किस लिए जाते हैं? राशन लाने के लिए, है ना। स्कूल किस लिए जाते बहन? आपको बोल रहा हूँ, वो लोगों नहीं। आप किस लिए जाते हैं? पढ़ाने के लिए। बच्चे लोग स्कूल किस लिए जाते हो? पढ़ने के लिए। देखिए उनको पता है। मगर चर्च में किस लिए जाते हो? खुश
खुश। चर्च में किस लिए आते हो? वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और आनंद में पाने के लिए और सीखने के लिए और पार्लर कभी गए हैं बहन लोग? पार्लर, सैलून गए हैं भाई? सैलून तो गए रहे। सैलून किस लिए जाते भाई? बाल से नहीं करने, और क्या करने के लिए? शादी ब्याह रहेगा तो पहले क्या करते हैं हम लोग? फेस वॉश करेगा और खाली फेस भाई फेस वॉश करते, बाकी लोग क्या करते? दाढ़ी बड़ी सेविंग करेगा तो कलर मारेगा, है ना? क्या करने के लिए? तैयार होने के लिए। कलीसिया किस लिए आते हैं? तैयारी होने के लिए आते हैं हम। दुल्हन को तैयार किया जाता है, यहाँ पर सैलून है सोच लीजिए, ये पार्लर है सोच लीजिए, यही सोच लीजिए, तैयारी करने के लिए। हालेलुया। जब तक अनुग्रह है तब तक आपके ऊपर क्या है? परमेश्वर दृष्टि है। निकालिए तो थोड़ा प्रकाशित वाक्य 4 का 1 को पढ़िए। चार का 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, हाँ। तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। सुन रहे हैं? क्या खुला हुआ है? ये कौन सा द्वार है जानते हैं? हेलो, हम चुपचाप रहेंगे, आप लोग सो जाएंगे। कौन सा द्वार है? स्वर्ग का द्वार। इसलिए द्वार मतलब समझ, द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार की आज किस लिए करते हैं? खाली प्रवेश करने के लिए। वो बहन है, उसको किस लिए बनाए? बंद भी कर सकता है, मगर वहां पर क्या लिखा हुआ है? द्वार खुला हुआ है। समझ रहे? वर्तमान समय प्रभु का अनुग्रह का समय खुला हुआ है। हालेलुया। वो द्वार खुला हुआ, प्रवेश करने के लिए प्रभु ने राजी रहा। जिस दिन बंद हो जाएगा, किस लिए रुका हुआ जानते हैं? द्वार खुला हुआ है चुने हुओं को प्रभु इकट्ठा करने के लिए। चुने हुओं के लिए प्रभु क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। जब तक चुना हुआ पूरा नहीं होगा तब तक वो द्वार खुला रहेगा। जब भी कंप्लीट हो गया क्या हो जाएगा? वो द्वार, तब इतना पीड़ा, इतना तकलीफ मसीह लोगों के जीवन में, मसीह जो नामधारी मसीह है, उन सबों के लिए जो संसार में रहेगा। भजन करता, जिन्होंने उसको क्या किया था? बेदा था, वो लोग भी देखेगा। वो लोग भी छाती पीटेंगे बोल रहे। हालेलुया। मतलब जो क्रूस में उनको चढ़ाया था, कील ठोका गया था, वो लोग भी क्या करेंगे? छाती पीटेंगे कि क्यों मैंने इसको एक प्रभु के दास, प्रभु के जन को, प्रभु स्वयं परमेश्वर को हमने क्या किया है? क्रूस में चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है क्या प्रभु के लिए? द्वार खुला हुआ है, कभी भी बंद हो सकता है। और वहां पर ये को कह रहा है, यूहन्ना को कह रहा है, क्या हो जा? ऊपर चले आ बोल रहा है, स्वर्ग में चले आ बोल रहा है। किनको बुलाएगा? जो प्रभु के लोगों को ही बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो टापू में था। टापू कौन सा जगह था जानते हैं? कौन टापू का नाम क्या था? है? हाँ, पद्मुस टापू। वहां पर क्या किया जाता था जानते हैं? तो क्या किया जाता था? खाली वही था, क्या सोच रहे हैं? वही था, मगर उसके वहां पर सजा का जगह था। वो गला, सड़ा, हड्डी फड्डी सब मिलेगा वहां। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे बातों को? क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु अनुग्रह के समय हमको दिया है, उसका लाभ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसके बाद पढ़िए 2 कुरिन्थियों अनुग्रह के बारे पढ़ रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 12 का 9। फटाफट फटाफट फटाफट, पूरा टाइम हो गया है। 12 का 9, 2 कुरिन्थियों 12 का 9।
और उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसको बोल रहा? पौलुस को बोल रहा है। बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसमें होती है। निर्बलता में जो दुर्बल रहेगा उसी का क्या होता है? सिद्ध होता है। अच्छा, कभी हम प्रभु को खोजते, बोलिए तो प्रभु कब खोजते हम? बहन कब खोजते हैं प्रभु को? हाँ। पहले हम किस में खोजते हैं? सबसे पहले दुख में खोजते हैं। हालेलुया। दुख जीवन को क्या कहते हैं? झंझोड़ देता है। और दुख में क्या करेगा? किसको खोजेगा वो? प्रभु। हालेलुया। और यहाँ पे पौलुस कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए। पौलुस का पीठ में दर्द होता था, जानते हैं? हर टाइम पीठ में पेन होता रहता था। इतना रोगों को चंगा करने वाला व्यक्ति, हेलो दीप्ति बहन, इतना रोगों को कौन चंगा करता था? प्रार्थना के द्वारा चंगा करता था। हालेलुया। और उसका जीवन में क्या आया? तकलीफ आया तो प्रभु क्या कहता है उसको? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। लोग बोलेगा ना ये तो खुद लेंगड़ा है, ये इसका आंख तो कमजोर है, और दूसरों को क्या कर रहा? मगर वहां पर क्या नीचे में लिखा हुआ है? मेरा सामर्थ किसमें प्रकट होता है? निर्मलों पर प्रकट होता है। हालेलुया। अंधा था, जो दो अंधे थे, हेलो अंधे थे, और यीशु को क्या बोलता है? यीशु दाऊद का पुत्र, हमें क्या कर? चंगा कर। हेलो हालेलुया। भीड़ के बीच में बहुत सारे लोग उसको चमकाए रहे अकेले। बाइबल में पढ़ते हो, आपको बोलता उसको क्या किया जाता था? चुप बोल के बोला गया, मगर वो रुका क्या? कंटिन्यू चिल्लाता गया, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर बोल रहा है। हालेलुया। इसमें जब उसको बुलाया गया तो उसके बाद क्या हुआ वो जानते हैं? वो आदमी कैसा है? पकड़ के ले गया। क्या किया? बाइबल को पढ़ेंगे तभी ना जानेंगे क्या है इसमें। उसने अपना कपड़ा, अपना डंडा सब छोड़ दिया। उसका एम बैठ गया, मुझे चंगाई मिलने वाला है। सब कुछ छोड़ दिया था, पहले ही छोड़ दिया। वहां पर कंबल क्या करता था? उसको ढाकने के लिए लकड़ी किस लिए था? उसका सहा देने के लिए। वो सब छोड़ दिया। चंगा तो होने वाला, विश्वास उसके अंदर में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला क्या चाहता है? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका विश्वास कहाँ पर है? आज आपका अनुग्रह के ऊपर आपको क्या मिला है? उद्धार मिला। याद रखिए, आप प्रभु के पास नहीं आए, प्रभु ने आपको खींच के लेके आया। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है। और भी तो लोग है ना, लोग है ना। और कुछ कितने लोग क्या कहते आते हैं, है ना। तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है बोल के आप यहां पर आए। हालेलुया। प्रभु की दया है बोल के आप कहां से, मैं कहां पर था, आप कहां पर था, मुझे नहीं पता था। मैं वहां पर भी वही बात बताता हूं, तुम कौन था मुझे पता नहीं था। जगन्नाथ भाई को भी मैं जानता नहीं, गोपाल को भी नहीं जानता था, किसी को नहीं, न जुबिन पाशा को, न बीनू पाशा, किसी को जानता था मैं। प्रभु का अनुग्रह प्लानिंग रहता है। हालेलुया। प्रभु का प्लानिंग रहता है आपके जीवन में, और उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए प्रभु ने यहाँ पर आपको लिया। हर एक के जीवन में प्लान किया गया। आप सबके जीवन में प्रभु ने प्लान करके रखा है। कोई फेल होता है, कोई पास होता है। हालेलुया। फैसला आपको करना है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पढ़िए इफिसियों का पुस्तक, इफिसियों 2:8 से 9। पढ़िए। कौन हाई मारा? हाई मार जा रहा है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? हम विश्वास किए तो कौन मिला हमको? अनुग्रह मिला। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। विश्वास के द्वारा तुमको, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर बोली क्या है? का दान है।
गिफ्ट। हम किसी को पैसा देते हैं, कुछ देते हैं, ऑफर देते हैं, क्या करते हैं? वो मांगता है क्या? हम खुद से देते हैं उसको, खुशी से देते हैं। प्रभु भी खुद क्या किया है? अपने आप को दे दिया ताकि आपको क्या मिले? उद्धार को मिले। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दिए रोमियो 3:24 को पढ़े। बेटा वो भी यही बात लिखा हुआ है। वाह मैंने साउंड दिया, म्यूजिक बजता बीच बीच में। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसा? सेंत में मतलब समझते हैं? सेंत में मतलब मुफ्त, इसको भी बोला था, मुफ्त बोला है। यीशु मसीह के द्वारा आपको ये अनुग्रह मिला। हालेलुया। अंत में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट में पढ़े थे, यूहन्ना 4:2 में पढ़े थे। क्या लिखा हुआ था? मैंने सॉरी में क्या देखा? यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा हुआ था? कौन सा द्वार? जाएंगे प्रभु के पास, समय है, समय को क्या करें? इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। समझे? कितने लोग समझे? खड़े हो जाइए। प्रभु इस वचन की तरफ सब पास